नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात रांची की और बड़ी खबर आपको बता दें, खलारी में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है और 1 घायल है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, खलारी में 3 लोगों की हत्या और 1 घायल। अवैध संबंध को लेकर यह हत्या की आशंका जताई जा रही है। पति और प्रेमी ने एक दूसरे की ली जान, पत्नी की भी हत्या, बेटी गंभीर रूप से घायल। तो रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां खलारी में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, वहीं 1 घायल भी है। आपको बता दें, अवैध संबंध को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पति और प्रेमी ने एक दूसरे की जान ली, वहीं पत्नी की भी हत्या और बेटी गंभीर रूप से घायल है। प्रकाश, अच्छा, वो मेरे घर आया और मेरे घर वाला वार कर रहा था। हम देखें तो हम अपना मोबाइल फेंक के उसको मारे। फिर अपना हम फर्स्ट रूम गए, उसमें से कुछ डंटा उंटा था, उसको वार किए हैं। उस टाइम मेरे पापा पर यहाँ मार दिया था छाती पर चाकू से। मेरी मम्मी बहुत पहले मार दिया था, मेरे बहन का आँख मार दिया था। और फिर पापा उसको मारे ना लकड़ी से, उसको चोट लग गया और फिर वो गिर गया। और इस पर अधिक अपडेट के साथ सुनील कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। सुनील, अवैध संबंध को लेकर यह हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है अब तक? जी, अभी 15-20 मिनट पहले की ये घटना है। रांची जिला के ये खलारी थाना क्षेत्र के डकरा आवासीय कॉलोनी, जो सीसीएल का कॉलोनी है, वहां यह घटना हुई है। और ये सीसीएल कर्मी है देव प्रसाद मेहर, उनकी पत्नी है कौशल्या देवी, जिनका अवैध संबंध कॉलोनी के ही प्रकाश चौहान नामक एक लड़के के साथ में था। और इस बात को लेकर के पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़ा होता था और रात को 9 बजे इन लोगों के बीच झगड़ा हो ही रहा था। इसी बीच प्रकाश वहां पर पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। जैसे ही देव प्रसाद ने दरवाजा खोला, उसने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद कौशल्या देवी के ऊपर भी उसने चाकू से हमला कर दिया और वहीं पर उनकी पुत्री थी प्रभा कुमारी, जो 17 साल की है, उसके आंख पर उन्होंने चाकू मार दिया, जो गंभीर रूप से घायल है। इस बीच देव प्रसाद को जो मौका मिला तो उसने भी प्रकाश चौहान के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। तो प्रकाश और कौशल्या देवी की मौके पर ही मौत हो गई और देव प्रसाद की मौत अस्पताल में हुई है। उनकी पुत्री जो है प्रभा कुमारी, वो गंभीर अवस्था में, अभी उसे तुरंत रांची रेफर करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस अभी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची है। जी सुनील, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां खलारी में 3 लोगों की हत्या कर दी, वहीं 1 घायल है। और आपको बता दें कि अवैध संबंध को लेकर यह हत्या की आशंका जताई जा रही है और पुलिस भी फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। रांची में बीजेपी एसटी मोर्चा के अध्यक्ष जीतराम मुंडा की हत्या मामले में पुलिस ने शूटर डब्लू यादव और कार्तिक मुंडा को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी की माने तो हत्याकांड का मास्टरमाइंड मनोज मुंडा है और मनोज मुंडा की बनारस में बाबू साहेब नामक व्यक्ति से हुई थी और वहीं पर हत्या की पूरी साजिश रची गई थी। बाबू साहब ने डब्लू यादव को हत्या की साजिश में शामिल किया था और डब्लू यादव को हत्या की सुपारी देने की भी बात आई है सामने और सुपारी की राशि गूगल पे के जरिए दी गई थी। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद डब्लू फिर से बनारस चला गया था। डब्लू यादव गाजीपुर जिला का खानपुर का थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वो पहले भी मर्डर केस में जेल जा चुका। अभी हाल में ही वर्ष 2019 के आसपास में ये जेल से निकला और निकलने के बाद चूँकि बाबू साहेब से इसको कांटेक्ट पहले से था, वो भी उधर का ही रहने वाला। अब बाबू साहेब की कनेक्शन मनोज मुंडा से होती है। इसने अपनी व्यथा बताई होगी या अपना आक्रोश बताया होगा कि हमको फलाने आदमी को टारगेट करना है और मारना है। चूँकि वहाँ से क्यों इसको बुलाया, यहाँ से भी इस्तेमाल कर, यहाँ के जितने भी किलर थे या कॉन्टेक्ट किलर थे, वो कोई भी आदमी ये घटना करने के लिए तैयार नहीं है। और रांची से आपको बड़ी खबर बताए दें, आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो रांची से बड़ी खबर, आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व मंत्री एनोस एक्का की संपत्ति जब्त की गई है। एनोस एक्का के आवास को ईडी बनाया मुख्यालय, रांची के हीनू स्थित आवास को बनाया और झारखंड मुख्यालय प्लॉट नंबर 1502 बी एयरपोर्ट रोड, ईडी का नया ऑफिस। इस संपत्ति की कीमत 64,63,000 है और इसके निर्माण में 1,58,86,950 रुपए का खर्च आया था।
तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस आवास पर कब्जा किया था। अब ये 2,23,50,000 की संपत्ति है। इधर लातेहार में जेजेएमपी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों में एक नक्सली को मार गिराया, लेकिन मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार भी शहीद हो गए। राजेश कुमार बिहार के मुंगेर के रहने वाले थे और अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए। लाल आतंक के खात्मे के खिलाफ अभियान चला रही पुलिस की लातेहार में जेजेएमपी नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया, लेकिन मुठभेड़ में झारखंड जागुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, लेकिन मेडिका में इलाज के दौरान डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। नवागढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर, AK-47 समेत कई हथियार बरामद। मुठभेड़ में झारखंड जागुआर के डिप्टी कमांडेंट शहीद। लातेहार में नवागढ़ के सलैया इलाके में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना पर झारखंड जागुआर के जवान सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में लातेहार पुलिस और जागुआर के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और एक नक्सली को मार गिराया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन में मौके से AK-47 समेत कई हथियार मिले हैं, लेकिन इस दौरान नक्सलियों की गोली जागुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को लग गई, जिन्हें तत्काल एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। 2 दिन पहले ही नक्सल मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की थी और नक्सलियों के खात्मे के निर्देश दिए थे, जिसके बाद लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद डीजीपी और गृह सचिव समेत तमाम आला अधिकारी मेडिका पहुंचे। एडीजी अभियान संजय लाटेकर ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभी भी अभियान जारी है। जिला में जेजेएमपी के नक्सलियों के खिलाफ एक प्लान ऑपरेशन के तहत हमारी झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की टीमें निकली थी और उस दौरान ये मुठभेड़ हुई है और हमारा एक नुकसान हुआ है। हमारे बहादुर साथी डिप्टी कमांडेंट श्री राजेश कुमार जो झारखंड जगुआर में डिप्टेशन में थे, उनकी शहादत हुई है। एक नक्सली डेड बॉडी बरामद की गई है और उसके साथ में 7 हथियार, जिसमें AK राइफल, 2 स्प्रिंगफील्ड, 2 303 और कंट्री मेड वेपन्स भी रिकवर होने की सूचना है। ऑपरेशन अभी जारी है। तो हमें जो हमारी पुलिस की प्रणाली होती है उसके तहत 10 बजे झारखंड जगुआर के परिसर में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके पश्चात अगर वेदर अच्छा रहा तो हेलीकॉप्टर के द्वारा इनको इनके पैतृक आवास मुंगेर बिहार राज्य में भेजा जाएगा। इधर दुमका में स्पेशल रिजर्व बटालियन एक जवान को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जिस नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है उसके माता पिता भी SIRB में पदस्थापित हैं। वहीं आरोपी जवान का नाम निरंजन कुमार है, जो गढ़वा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि नकटी पहाड़ी स्थित होमगार्ड कार्यालय में SIRB के जवान रहते हैं। वहीं होमगार्ड कार्यालय से थोड़ी दूर पर महिला सिपाही रहती है, जबकि उसका पति दूसरे जिले में स्पेशल रिजर्व बटालियन में पदस्थापित है। 24 सितंबर की शाम महिला किसी काम से घर से बाहर गई थी। इसी बीच जवान निरंजन कुमार उसके घर गया और महिला सिपाही की नाबालिग बेटी को घर से बाहर बुलाकर पास के पेड़ के पास दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान निरंजन ने किशोरी को धमकी भी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे, लेकिन बाद में पीड़ित ने पूरी घटना की जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद आरोपी जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। का एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया था, जिसमें
एक SIRB का जवान का इन्वॉल्वमेंट था, उसके बारे में सूचना मिली थी। प्राथमिकी कल दर्ज की गई, जिसमें उस संबंधित जो आरोपी कांस्टेबल उसकी गिरफ्तारी हो गई है और हम लोग उसको न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। और झारखंड चैम्बर चुनाव से जुड़ी आपको खबर बता दें, धीरज तनेजा का नया चैम्बर अध्यक्ष बनना लगभग तय है। टीम धीरज तनेजा के 18 सदस्य कार्यकारिणी में चुने गए हैं। किशोर मंत्री को सबसे ज्यादा 1489 मत मिले हैं। राहुल मारू को मिले हैं 1402 वोट, धीरज तनेजा को मिले हैं 1400 वोट। चुने गए 21 कार्यकारिणी सदस्य के नाम घोषित। वहीं अध्यक्ष समेत 7 पदों के चुनेंगे 21 कार्यकारिणी सदस्य। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, 2 उपाध्यक्ष, 2 सह सचिव को चुने जाएंगे। देवघर एयरपोर्ट के अप्रोच सड़क का उद्घाटन किया गया। सड़क का नाम नरेंद्र मोदी पथ रखा गया है। खास बात यह है कि इस सड़क का निर्माण ग्रामीणों के चंदे से किया गया है। ये सड़क ग्रामीणों के जज्बे और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जिसका नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। देवघर एयरपोर्ट अप्रोच सड़क का झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और सारठ विधायक रणधीर सिंह ने उद्घाटन किया। सड़क का नाम नरेंद्र मोदी पथ रखा गया है। खास बात यह है कि इस सड़क का निर्माण ग्रामीणों के चंदे से किया गया है, जिसमें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की अहम भूमिका रही है। निशिकांत दुबे ने नरेंद्र मोदी पथ को सरकार के मुंह पर करारा तमाचा बताया है। ये दिखाता है कि जनता यदि चाह ले तो सरकार का कोई बहुत मतलब नहीं। सरकार अपने श्रमदान से भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है, और ये रोड बनकर जो है सरकार के मुंह पर तमाचा है। महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, आदिवासी विरोधी है और रोजगार विरोधी सरकार है। सारठ विधायक रणधीर सिंह ने भी नरेंद्र मोदी पथ के लोकार्पण के बहाने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने देवघर एयरपोर्ट के जल्द शुरू होने का दावा किया है। सरकार का चाहती तो फाइल को लटका के नहीं रखती, 1 साल तक फाइल को लटका के रखी और एयरपोर्ट रोड की एयरपोर्ट का काम रुका हुआ था। एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गई। अब आने वाले समय में इसका जरूर उद्घाटन होगा और यहाँ से लोग उड़ान भर पाएंगे और देश विदेश से लोग यहाँ पे बाबा का दर्शन करने के लिए आ पाएंगे और यहाँ के राज्य का इसको टूरिज्म के माध्यम से राज्य को आय बढ़ेगी और राज्य को लोगों को डेवलपमेंट होगा। अप्रोच सड़क के निर्माण के लिए 2 करोड़ 15 लाख का चंदा जमा हुआ था, जिससे 350 मीटर की सड़क बनी है। गोड्डा से संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जयंत सिन्हा रामगढ़ में बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक में ये बातें कहीं और सीसीएल नया नगर कम्युनिटी हॉल में बैठक आयोजित की गई थी। और आज बहुत ही दमदार भाषण देकर, जिसको मैंने अभी उनकी लोग निरंतर जिला प्रशासन के साथ, रांची के सरकार के साथ संपर्क में रहते हैं, उनको चिट्ठियां लिखते हैं, उनको बताते हैं क्या क्या काम करवाने चाहिए। लेकिन दुखद बात यह है कि ये सरकार एक विफल सरकार है, अयोग्य सरकार है और विकास के काम में बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही। गोड्डा से राजधानी रांची के लिए कल से ट्रेन सेवा शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ऑनलाइन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान गोड्डा स्टेशन पर सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहेंगे। इसे लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कल दोपहर 1:15 पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सांसद महोदय द्वारा जो रेलवे का उद्घाटन है, ट्रेन चलेगी, उसके लिए मुख्य रूप से रेलवे पुलिस द्वारा पर्याप्त संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है वहाँ पे, और स्थानीय प्रशासन द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें भी बल की व्यवस्था की गई है। दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति समान रूप से की गई है।
जसीडी से रांची रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जसीडी वास्को डिगामा स्पेशल ट्रेन का रांची में भव्य स्वागत किया गया। रांची रेलवे स्टेशन पर सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, सांसद दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। और रांची में रेल मंडल के डीआरएम समेत रेलवे के तमाम अधिकारी भी इस दौरान रांची स्टेशन पर मौजूद रहे। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर वास्को डिगामा के लिए रवाना किया गया। स्पेशल ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलेगी। ट्रेन जसीडी, बोकारो, रांची, राउरकेला, बिलासपुर और सिकंदराबाद होते हुए वास्को डिगामा जाएगी। लोहरदगा टोरी लाइन से रांची राजधानी एक्सप्रेस को चलाने की खबरों को सांसद जयंत सिन्हा ने खारिज किया है। रामगढ़ में जयंत सिन्हा ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस का रूट बदलने की अब तक कोई जानकारी नहीं है, जरूरत पड़ी तो इसे लेकर रेल मंत्री से बात भी करने का भरोसा दिलाया। मुझे खबर है ये सही बात नहीं है। मैंने कल डीआरएम साहब से बात की, उनको भी इसकी कोई खबर नहीं है और मैं रेल मंत्रालय से भी बात करूंगा, जिसमें कि आज के समय जो सुविधा बड़का थाना को मिल रही है राजधानी के द्वारा और उसका हॉल्ट हम ही ने यहाँ कराया, वो सुविधा मिलते रहे और इसका रूट किसी भी हालत में नहीं बदले। और आइए देखते हैं अब क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मिथ, यानी वो बातें जो सच नहीं है। मिथ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी एक ही है। और फैक्ट क्या है? ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिस पर क्रिप्टो बेस्ड है। क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट है जो फंक्शन करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। लगभग 10,000 क्रिप्टो करेंसी हैं। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो रियल टाइम में सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और स्टोर करता है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही नहीं, कई एप्लीकेशन के लिए भी किया जाता है, जैसे मेडिकल डेटा, NFT, मॉनिटर, लॉजिस्टिक आदि। मिथ, क्रिप्टो करेंसी सुरक्षित नहीं है। और फैक्ट क्या है? जबकि इसमें स्कैम हुए हैं और क्रिप्टो चोरी होने की कई घटनाएं भी सामने आई है, लेकिन क्रिप्टो होल्डर द्वारा उठाए गए कई कदम, जैसे सेफ वॉलेट, मजबूत पासवर्ड होने से इसे रोकते हैं। कई सरकारें और इंस्टीट्यूशन सिक्योर होने के चलते ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। मिथ, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन एनोनिमस, अनट्रेसेबल है। फैक्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सभी इंफॉर्मेशन जैसे टाइम, लोकेशन जैसी हर चीज को रिकॉर्ड करती है। टेक्नोलॉजी हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है और टेक्नोलॉजी सभी ट्रांजैक्शन को पारदर्शी और सार्वजनिक बनाती है। किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म की तरह यूजर एनोनिमिटी है, लेकिन ये पूरी तरह नहीं है। यूजर और उनकी डिटेल की पहचान करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने भी इन मिथ को सुना होगा, लेकिन अब आपके सामने फैक्ट भी है। मुझे उम्मीद है क्रिप्टो को लेकर आपके मन में बैठे डर को मिटाने में ये फैक्ट कामयाब रहेंगे। नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।